श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रही। तो आज की हम चर्चा करते हैं कि हम बहुत से भक्तजन जो हैं सद्गुरुदेव भगवान के पास रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा सब लोग क्यों मैं खुद चाहती हूँ और हम लोग सब यही चाहते हैं कि हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। 24 घंटे जो भी जाए हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों के पास ही जाए। तो उसी के लिए हम सब तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम गृहस्थ में घिरे हुए हैं, गृहस्थ की हमें सेवा प्राप्त हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। एक भक्तजन ने सद्गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया था। उन्होंने बोला था कि महाराज जी, आपसे आपके पास आपके सानिध्य में रहूं और आप हमेशा प्रसन्न रहो, उसके लिए मुझे क्या साधना करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे मुझे अनुभव होगा कि आप हमेशा मेरे साथ हो। तो सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्य कीजिए कि राधा राधा अपनी जीवा पर हमेशा रटते रहिए। हमेशा आप राधा राधा कहिएगा। आप राधा बोलोगे तो मैं प्रसन्न रहूँगा। मतलब सद्गुरुदेव भगवान ने अपने लिए बोला मैं शब्द कि सद्गुरुदेव भगवान हमारे प्रसन्न रहेंगे राधा राधा नाम रटने से। और फिर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हमसे अपराध हो जाता है कोई गलतीवश कि हमसे ये हो गया, तो हमारे चिंतन में हमेशा सद्गुरुदेव भगवान हमेशा विराजमान रहनी चाहिए कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने इस चीज़ के लिए हमसे मना किया था, ये कार्य गलत है, इसमें सानिध्य में हमें नहीं जाना चाहिए, ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हर टाइम हम सद्गुरुदेव भगवान हमारे दिमाग में, मानस पटल पर हमेशा छाए रहेंगे। तो हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही हैं। हम प्रतीत करेंगे कि हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास ही हैं। अगर हम उनकी हर कही हुए हर एक बात को हम अपनी स्मृति में अपने अंदर उतार लेते हैं कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा ये है, हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने इस चीज़ के लिए निषेध किया है, जो भी है जैसे भी है, एकांतिक वार्तालाप सुनिए, सत्संग सुनिए। और सद्गुरुदेव भगवान हर चीज़ में बस यही कहते हैं कि राधा राधा करें। जो गलत है उस गलत के लिए, जो सही है उस सही के लिए। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने किस चीज़ के लिए निषेध किया है और किस चीज़ के लिए। सिर्फ एक राधा राधा नाम रखते रहिए, कभी किसी का गलत नहीं किए, तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमारे मानस पटल पर बने रहेंगे। और अगर हम सद्गुरुदेव भगवान के जो बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम 24 घंटे हमारे सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम हैं। और अगर हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के आचरण को फॉलो नहीं करते, हम उनके आचरण जो उन्होंने बताई है दिनचर्या या उनकी जो भी वार्ता है, हम उनकी बात नहीं मानते हैं, तो हम उनके पास रहकर भी हम उनसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर। और अगर हम उनकी हर एक बात, हर एक मार्ग पर चलते हैं तो हम कितनी भी दूर, हमारा शरीर कितना भी दूर हो, परंतु हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही रहेंगे। आप कभी गौर करके देखना कि अगर हम सद्गुरुदेव भगवान के, अगर हमसे किसी से कोई भी गलती हो जाती है, कुछ भी, तो हमें तुरंत स्मृति आती है कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने इस चीज़ के लिए मना किया है, पाप हो गया, गलती हो गई, हम तुरंत क्षमा याचना मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमारे मानस पटल पर रहते हैं और इसी से यह अनुभव होता है कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी हमारे साथ हैं। और कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि जहाँ हमारा चित्त जुड़ा हुआ होता है, हमारा मन जहाँ जुड़ा हुआ होता है, हम वहीं के होते हैं। वृंदावन हमारे मानस पटल पर, हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरण हमारे मानस पटल पर, हमारे चिंतन में भरे रहते हैं। तो हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि शरीर आपका कहीं भी हो, लेकिन हमें अपने सद्गुरुदेव भगवान की वचनों को ही फॉलो करना है, अपने सद्गुरुदेव भगवान के वचनों को ही अपनी स्मृति में उतारना है। जो हमें करना है, अपने सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना है। तो हम दूर रहकर भी अपने सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही मौजूद हैं। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।